Hello, my dear student. Today we are going to discuss about a very interesting topic, that is sexual life cycle of plants. इस टॉपिक से हर साल लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है एनसीईआरटी में। इसको मैंने इजी वे में समझा दिया। यहाँ पे इजी वे में एक बस स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट टू गैमेटोफाइट कैसे इंटरचेंज होते रहते हैं इसके सेक्सुअल लाइफ साइकिल में, वो हम लोग समझें। तो एकदम इजी वे है। किसी भी प्लांट का मेनली दो फेज में लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है, या तो वो स्पोरोफाइटिक फेज होगा या फिर गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट के बाद गैमेटोफाइट आएगा, गैमेटोफाइट के बाद फिर स्पोरोफाइट आएगा, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट। अब हम लोग को ये देखना है कि स्पोरोफाइट इज ऑलवेज डिप्लॉयड कंडीशन। स्पोरोफाइट क्या है? डिप्लॉयड कंडीशन है प्लांट्स का, चाहे वो एल्गी हो, ब्रायोफाइट्स हो, टेरिडोफाइट्स हो या फिर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड कंडीशन, हैप्लॉइड स्टेज है। इसमें क्या होगा? क्रोमोसोम नंबर हाफ होंगे, इसमें क्रोमोसोम नंबर डबल होंगे। जाइगोट, स्पोरोफाइट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, दैट इज जाइगोट। जाइगोट तो होगा, चाहे स्पोरोफाइटिक कंडीशन में कुछ भी ना हो, लेकिन जाइगोट तो जरूर होगा, क्योंकि अगर सेक्सुअल लाइफ साइकिल चल रहा है तो फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट जरूर होगा। एंड जाइगोट ऑलवेज बी डिप्लॉयड। जाइगोट कभी भी हैप्लॉइड कंडीशन में नहीं हो सकता, वो हमेशा डिप्लॉयड होगा। और गैमेटोफाइट की बात करें तो गैमेटोफाइट में स्पोर्स होंगे। गैमेटोफाइट में क्या होगा? स्पोर। अब ये स्पोर से जाइगोट और जाइगोट से स्पोर बनने का कहानी जो है, ये जो स्टोरी है, वो सारे प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, उन्हीं डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स को हम लोग समझते हैं कि आखिर इसमें क्या, कहाँ पर क्या डिफरेंस है। अगर सिंपल सी बात समझे तो स्पोरोफाइट से अगर गैमेटोफाइट जाना हो तो उसको प्रोड्यूस स्पोर करना पड़ेगा, स्पोरोफाइट को स्पोर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और उसका प्रोसेस होगा मियोसिस। स्पोर मियोसिस डिवीजन से ही बनेगा, इसलिए तो स्पोर हैप्लॉइड होगा। तो स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनना है तो मियोसिस करना पड़ेगा, और गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनना है तो फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा। यानी कि गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनने के लिए दो सेल मिलेंगे, और यहां पर 4 सेल्स बनेंगे। मियोसिस होगा तो 4 सेल्स बनेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि सबसे पहले एल्गी में क्या होगा। तो एल्गी में सिंपल सा लाइफ साइकिल है। एल्गी में क्या है कि स्पोरोफाइट में सिर्फ जाइगोट होगा, पूरा उसका मोस्ट ऑफ द स्टेज हैप्लॉइंटिक स्टेज है। हैप्लॉइंटिक स्टेज होने का मतलब गैमेटोफाइटिक फेज ज्यादा दिखता है। अब गैमेटोफाइटिक स्टेज ज्यादा है, यानी कि सिर्फ क्या होगा, गैमेटोफाइट से गैमेट बनेगा, मेल एंड फीमेल गैमेट, और वो फर्टिलाइज होकर जाइगोट बनाएगा, और जाइगोट फिर से तुरंत मियोसिस होकर फिर से स्पोर गैमेटोफाइटिक स्टेज में चला जाएगा, यानी कि स्पोर बनाकर फिर से गैमेटोफाइट बना लेगा। तो एल्गी में मोस्ट ऑफ द स्टेज क्या होता है? हैप्लॉइंटिक स्टेज। एल्गी में बड़ा सिंपल सा है, उसमें कोई एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स नहीं बनते।
क्योंकि वो सबसे सिंपल प्लांट्स भी है, तो उसका लाइफ साइकिल भी लगभग सिंपल है। तो एल्गी में सिर्फ स्पोरोफाइट जाइगोट होता है, जाइगोट से तुरंत, जाइगोट बनने के तुरंत बाद मियोसिस होगा और स्पोर बनेगा, और स्पोर बनने के बाद गैमेटोफाइट बनेगा, और मेल फीमेल गैमेट बनने के बाद फिर से फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बनेगा। यानी कि गैमेटोफाइट में यहां से फिर गैमेट बनेगा और यहां पर मियोसिस होकर स्पोर बनेगा। तो ये एल्गी की बात समझ ली। एल्गी के बाद आते हैं ब्रायोफाइट्स में, जो कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स है। अब ब्रायोफाइट्स में भी दो तरह के प्लांट्स हैं, एक है लीवरवॉर्ट और एक है मॉसेस। अब लीवरवॉर्ट में और मॉसेस में क्या डिफरेंस है? तो दोनों में गैमेटोफाइट बनेंगे, दोनों में गैमेटोफाइट बनेंगे और स्पोरोफाइट भी बनेंगे। लेकिन गैमेटोफाइट में क्या डिफरेंस? क्योंकि इसका भी जो डोमिनेंट स्टेज होगा वो गैमेटोफाइट ही होगा। तो गैमेटोफाइट में यहां पर क्या बनेगा? तो गैमेटोफाइट में अगर लीवरवॉर्ट की बात करें तो एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया का फॉर्मेशन होगा, या फिर यहां पर एंथ्रीडियोफोर भी बोल सकते हैं, आर्किगोनियोफोर भी। एंथ्रीडियोफोर से मेल गैमेट बनेगा एंथ्रीजोइड्स, फीमेल गैमेट बनेगा आर्किगोनियो एग से, और वो जाकर फर्टिलाइजेशन होकर अल्टीमेटली जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। तो जाइगोट यहां पर भी बन गया लीवरवॉर्ट में। लीवरवॉर्ट का गैमेटोफाइट क्या बनाएगा? यहां पर लीवरवॉर्ट जो होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है, यूनिसेक्सुअल। और यूनिसेक्सुअल का मतलब एंथ्रीडियोफोर जो बनेगा और आर्किगोनिया फोर जो बनेगा वो डिफरेंट थैलवाइड पे बनेगा, क्योंकि इसका बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है, थैलवाइड स्ट्रक्चर होता है। तो मेल थैलवाइड पर एंथ्रीडियोफोर बनेगा और फीमेल थैलवाइड पे आर्किगोनियोफोर बनेगा, और उससे फिर मेल गैमेट बनेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा। लेकिन मॉसेस में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहां पर प्रोटोनीमा स्टेज बनते हैं। पहले तो मॉस प्राइमरी प्रोटोनीमा स्टेज बनाता है, फिर सेकेंडरी प्रोटोनीमा स्टेज बनाता है। सेकेंडरी प्रोटोनीमा में बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, और ये बर्ड्स में फिर एंथ्रीडियोफोर आर्किगोनियोफोर बनते हैं, और मेल गैमेट फीमेल गैमेट बनेगा और फर्टिलाइजेशन होकर फिर से जाइगोट बना लेगा। तो ये दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पर थैलवाइड पे ही बन जाता है आर्किगोनियोफोर एंथ्रीडियोफोर, यहाँ पर प्रोटोनीमा स्टेज बनते हैं, फर्स्ट एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोटोनीमा स्टेज। और सेकेंडरी प्रोटोनीमा स्टेज में बर्ड का फॉर्मेशन होता है, और ये बनाएगा फिर गैमेट। अब हम लोग आते हैं ब्रायोफाइट्स के बाद टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स को बोल सकते हैं रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो क्रीपिंग मूवमेंट दिखाते हैं। अब इसमें भी दो तरह के आ गए, मोस्टली जो होंगे वो होमोस्पोरस होंगे। टेरिडोफाइट्स में मोस्टली जो है होमोस्पोरस है, कुछ जो है हेटेरोस्पोरस। तो होमोस्पोरस की बात करते हैं कि होमोस्पोरस का गैमेटोफाइट क्या है। होमोस्पोरस का गैमेटोफाइट में एक खास स्ट्रक्चर, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं प्रोथैलस। होमोस्पोरस क्यों बोलते हैं? होमोस्पोर मतलब एक ही तरह का स्पोर बनेगा, यानी कि यहां पर स्पोरोफाइट में मियोसिस होगा, और मियोसिस होकर सिर्फ एक ही टाइप के स्पोर्स बनेंगे, और वो स्पोर जर्मिनेट होकर प्रोथैलस बनाएगा। वो स्पोर जर्मिनेट होकर प्रोथैलस बनाएगा। और प्रोथैलस कैसा होगा? प्रोथैलस का नेचर बाइसेक्सुअल होगा। प्रोथैलस का जो नेचर होगा वो बाइसेक्सुअल टाइप का होगा, बाइसेक्सुअल प्रोथैलस। बाइसेक्सुअल का मतलब कि मेल और फीमेल स्ट्रक्चर दोनों एक ही स्ट्रक्चर पे होंगे। मेल फीमेल स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? यहां पर वही एंथ्रीडियोफोर एंड आर्किगोनियो।
एंथ्रीडियोफोर से एंथ्रेजोइड्स बनेगा जो कि मेल गैमेट होगा, और आर्किगोनियोफोर से फीमेल गैमेट बनेगा जो कि एग होगा, और ये दोनों गैमेट सेल फर्टिलाइज होकर फिर से जायगोट बना देंगे। ये हो गया होमोस्पोरस की बात। अब होमोस्पोरस के बाद हेट्रोस्पोरस की बात आती है। होमोस्पोरस इवॉल्व होकर हेट्रोस्पोरस की ओर आए तो हेट्रोस्पोरस में दो तरह का स्पोर बनेंगे। दो तरह का स्पोर बनने के पहले यहां पर स्पोरोफिल बनता है। लिप्स में ही स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है जिसको सुराई बोलते हैं। अब ये जो स्पोरोफिल है, स्पोरोफिल में दो तरह का, इसमें सुराई बनेगा और इसमें दो तरह का स्ट्रक्चर बनेंगे जिसमें माइक्रोस्पोरेंजिया होगा और मेगास्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया छोटे स्पोर होंगे जो कि माइक्रोस्पोर बोलेंगे, और मेगास्पोरेंजिया बड़े स्पोर होंगे जो कि मेगास्पोर कहलाएंगे। माइक्रोस्पोर मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, मेल गैमेट कहलाएगा, और मेगास्पोर फीमेल गैमेट। इसी के अंदर स्पोर मदर सेल्स होंगे, स्पोर मदर सेल होंगे, एसएमसी बोल सकते हैं, स्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। तो यहाँ पर स्पोर मदर सेल से, इसमें दोनों में स्पोर मदर सेल होगा। स्पोर मदर सेल से दो तरह का स्पोर बन रहा है, एक माइक्रोस्पोर और एक मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर में मेल गैमेट, मेगास्पोर में फीमेल गैमेट। ये फिर से दोनों फर्टिलाइज होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, और जाइगोट बन गया। जाइगोट का मतलब स्पोरोफाइट कंडीशन, जाइगोट का मतलब स्पोरोफाइट कंडीशन। यहां पर भी जाइगोट का मतलब स्पोरोफाइट कंडीशन। तो सबके गैमेटोफाइट में डिफरेंस देख रहे हैं। एल्गी में कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं बना, गैमेटोफाइट में बस स्पोरोफाइट मियोसिस करके, ये जाइगोट मियोसिस करके और स्पोर बना लिया और जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ब्रायोफाइट्स में लीवरवॉट, एंथ्रीडिया आर्किगोनिया बनाया, मॉस सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनाया। टेरिडोफाइट्स में होमोस्पोरस, होमोस्पोरस में प्रोथैलस बनाया, प्रोथैलस, और हेट्रोस्पोरस में स्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर बनाए। तो ये सब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बने हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्लांट्स। ठीक है, आई होप ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा आप लोग को। बड़ा इजी है। गैमेटोफाइट से जाना है स्पोरोफाइट में तो फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा, और स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट में जाना है तो मियोसिस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्पोर बनाना है, वहां पर जाइगोट बनाना है, यहाँ पर हैप्लॉइड बनाना है, वहां पर डाइप्लॉइड बनाना है। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। बस कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स का डिफरेंट है, बाकी जो प्रोसेस है वो बस इतना ही है कि अगर गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट करना है तो फर्टिलाइजेशन कराना पड़ेगा, और स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनाना है तो मियोसिस कराना पड़ेगा। बाकी कुछ स्ट्रक्चर्स है डिफरेंट डिफरेंट, वही हमें याद रखना है। बाकी जिम्नोस्पर्म में भी देखेंगे तो माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया बनेगा, और उसमें माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर बनेंगे। एंजियोस्पर्म में भी ऐसा ही हेट्रोस्पोर टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।